और बीजेपी की अमृत कलश यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। उससे पहले अमृत कलश लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकले। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और इस यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद, विधायक सहित नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कलश यात्रा स्टेशन पहुंची और फिर स्पेशल ट्रेन से अमृत कलश यात्रा लेकर 100 के आसपास बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस अमृत कलश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घरों की मिट्टी एकत्रित की गई है। इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये अमृत वाटिका लोगों को शहीदों की याद दिलाएगी। पूरे देश को उत्साहित करेगा। 2/3 नौजवानों को अपने राष्ट्र के प्रति एक नई भावना का, ऊर्जा का संचार करेगा। काफी संख्या में लोग जुटेंगे सर दिल्ली में। निश्चित तौर पर ये 21वीं सदी का भारत होगा। उनको पता चलेगा जो देश के, भारत के गुलामी की मानसिकता से हिंदुस्तान को हमेशा लज्जित करने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और प्रेरणा में जो अमृत वाटिका बनना है, जो अपने शहीदों के याद में, स्वतंत्रता सेनानियों के याद में, वह आज बिहार से लगभग 1500 से ज्यादा युवा मोर्चा कार्यकर्ता गए हैं। अस्थि अपना जो अमृत कलश है उसको लेकर, अमृत कलश लेकर गए हैं वहाँ उस वाटिका। हर शहीद परिवारों के घर, हर शहीद परिवार के घर की मिट्टी और उनके गांव की मिट्टी। वहीं इससे पहले बिहार भर से एकत्रित की गई मिट्टी के साथ अमृत कलश लेकर नेता पटना के बीजेपी कार्यालय में एकत्रित हुए थे और इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक और नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। अमृत कलश में बिहार के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घरों की मिट्टी एकत्रित की गई थी। बीजेपी ने कहा कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में 75 वर्ष लगे हैं। देश को बचाने के लिए बीजेपी हर तरह का बलिदान देने को तैयार है और इसलिए देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बीजेपी सभी सरकारों से उम्मीद करती है इस काम में सरकार का साथ दे। 31 अक्टूबर को अमृत कलश यात्रा को लेकर पीएम मोदी का संबोधन होना है। वहीं पटना में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शामिल हुए। आज यहाँ से 2 बजे चलकर हमारे जो संस्कृति पर जो शहीद स्मारक है वहाँ नमन करेंगे और वहाँ प्रतिज्ञा लेंगे कि देश को श्रेष्ठ बनाना है और भारत को आगे ले जाने का काम करना है। इसलिए आज मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम में जो लोग साथी, हमारे नौजवान साथी दिल्ली जा रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में चाहे वो मृत्युंजय झा जी हो, प्रकाश भुवन जी हो, चाहे वो सरोज रंजन पटेल जी हो, सभी लोगों ने सभी जिलों से संपर्क करके सभी पार्टी के नौजवानों को इससे जोड़ने का काम किया। हमारे साथ ही सभी लोग मिलकर, अभी आप देखिएगा, सब मूर्ति से जब निकलिएगा, पटना महानगर के लोगों ने, पटना की महिला मोर्चा के लोगों ने, बिहार के ओबीसी मोर्चा के लोगों ने सभी जगह इस पूरे कलश की यात्रा को स्वागत करने का काम शुरुआत करेंगे। जिसका देश दीवाना है। मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप लोग मेरे साथ गाइए। वह देश का है दीवाना जिसका बस नोट दे दीजिए। गाँव गाँव के मिट्टी जो दिल्ली मंगवा लिया, शहीदों के नाम से पग बनवा दिया। वहीं भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बीजेपी की टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पटना बीजेपी कार्यालय में
अमृत कलश यात्रा पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे पवन सिंह ने देशभक्ति गीत गाया और फिर कहा कि दूसरे भोजपुरी अभिनेताओं की तरह वो भी बीजेपी में सांसद के रूप में शामिल होना चाहते हैं। जवन हम लोगों को, हम कलाकारों को जो यूपी में सुविधा मिल रहा है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो सुविधा बिहार में भी हो। काहे कि भोजपुर जिला हमारा घर है, तो भोजपुरी भाषा के फिल्म में मतलब फिल्मों में, गानों में, हर जगह मतलब अपना फिल्म सिटी बने, सम्मान मिले। इसका इच्छा किसको नहीं होगी? हर कोई चाहता है कि हर कदम हम आगे बढ़ें। हमको पहले आप लोगों ने, हमारे दर्शक ने गायक बनाए, उसके बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा, ये सब हमारी वोट। और न्यूज रूम से सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, अमृत कलश यात्रा को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। 31 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है, लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसे लेकर तैयारी भी बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई है। फिलहाल अभी की क्या जानकारी? बिल्कुल आपने सही कहा कि अमृत कलश यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत कल ही हो चुकी है और पूरे देश से तमाम जो बीजेपी के यूथ हैं वो जुटेंगे दिल्ली में। और सरदार पटेल की जयंती है और उसी के अवसर पर बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और देखिए, कोशिश की गई है कि कैसे युवाओं में राष्ट्रवाद को और जगाया जाए, कैसे जो युवा हैं उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। और इसी को लेकर ये जो यात्रा की शुरुआत हुई है, इसमें वैसे परिवारों को चुना गया है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जो शहीद हुए हैं, उनके आंगन से जो है मुट्ठी भर मिट्टी जो है वो लाया गया है और उसको कलश में रखकर उसको जो है दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो देखिए, आज तमाम लोग दिल्ली पहुँचे हैं और वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम जो है वो कल रखा गया है। तो हमें लगता है कि सभी लोग जो हैं उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये कोशिश है कि कैसे युवाओं को जो है देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, कैसे युवा जो है उत्साहित हो, इसको लेकर जो है कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें बीजेपी लीड करी, देखिए हर एक जो है पार्टियों को इसके लिए जो है अपील की गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसको लीड किया। और बीजेपी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं, बिहार से करीबन 1300-1400 कार्यकर्ता जो हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो गए हैं। तो हर राज्य से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई है और उस ट्रेन से तमाम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है युवाओं को कैसे और आकर्षित किया जाए, युवाओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसी को लेकर ये कार्यक्रम भी तय हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम कितना बड़ा और भव्य जो है वो तय हुआ है। सभी जो विभाग हैं, सरकारी विभागों को इसके लिए जो है निर्देशित किया गया था कि वे लोग भी इस अमृत काल में, ये अमृत कलश यात्रा जो चलाया जा रहा है उसमें वो भाग ले। तो सभी लोगों की सहभागिता है, लेकिन बीजेपी इसको लीड कर रही है। तो बीजेपी के यूथ कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, और अमृत वाटिका हमारे देश के शहीदों की हमें याद दिलाएगी, खास करके अभी के जो युवा जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए ये अमृत वाटिका एक मैसेज देने का काम करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भी हमारे जो युवा हैं वो जान सकेंगे कि आखिर जो अमृत वाटिका बनेगी उसमें सभी का योगदान है। उसमें हमारे देश के उन जवानों का सबसे ज़्यादा योगदान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। वैसे लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी प्राण की आहुति दे दी, वैसे लोगों का अहम योगदान है। तो उन सभी लोगों के योगदान का प्रतिफल होगा कि अमृत वाटिका का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि वैसे वीर जवान, वैसे जवान जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है, जिन्होंने देश के लिए मर मिटा है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जो है प्राण का बलिदान दिया है, वैसे तमाम लोगों को याद किया जाए। और इस अमृत वाटिका का जब निर्माण होगा उसमें सभी लोगों के, हमें लगता है कि उसमें नाम भी अंकित जरूर होंगे। तो ये कार्यक्रम भव्य बनाया गया है और
इस दिन जो है सरदार पटेल की जयंती भी है, तो सरदार पटेल के माध्यम से एक तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। हमें लगता है कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम तय किए गए हैं ताकि युवाओं को कैसे और बताया जाए, युवाओं में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, युवाओं में देशभक्ति और जगाया जाए, और इसी को लेकर कार्यक्रम भी तय हुए। तो हमें लगता है कि बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो युवाओं के भी मन को टटोलना चाहती है और राष्ट्रवाद जो है उसको बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए इस कार्यक्रम को तय भी किए गए हैं। सभी लोगों का जुटान होगा, लगभग 75,000 जो युवा कार्यकर्ता हैं उनका जुटान होगा दिल्ली में, और सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो बीजेपी ने तय किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।